इज एन अवस्थी फॉर फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनफ फॉर जे एडवांस्ड। देखो एन अवस्थी और इक्वलेंट बुक्स जो होती हैं उनके अंदर लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 क्वेश्चन दे रखे होते हैं। जो लेवल 3 क्वेश्चन होते हैं वो एडवांस से सिमिलर होते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं बुक के अंदर, इस तरह की बुक्स के अंदर, स्पेशली जो बालाजी पब्लिकेशन की बुक होती है उनके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि सिलेबस को बिलोंग नहीं करते, राइट। तो ये समझ लो कि 20% अराउंड ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि सिलेबस को बिलोंग नहीं करते। तो कोई क्वेश्चन में सपोज आप अटक जाओ तो उसमें ना ज़्यादा देर में अटकना, हो सकता है वो सिलेबस में ही ना हो, तो पहले चेक करो सिलेबस में है कि नहीं, तभी उस पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, है ना। और 2-3 मिनट तो खैर हर क्वेश्चन पे स्पेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है, फिजिकल और इनऑर्गेनिक की इनफ है। देखो अगर नए पैटर्न पे आपको कोई बुक मिल जाए, जैसे कि मैं तो सेंगेज प्रेफर करता हूँ। सेंगेज की एक ना क्वेश्चंस की एक प्रैक्टिस की अलग बुक आती है जे एडवांस की। तो ये क्या होता है ना, पैटर्न चेंज हो गया। ये जो ज़्यादातर जो बुक होती हैं बालाजी पब्लिकेशन की, वो 2013 के पैटर्न की थी, वो तब लिखी थी, है ना, उसी के अराउंड थी, राइट। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा पैटर्न बिल्कुल ही बदल गया है ना, लेकिन ये समझ लो कि 30-40% चेंज हो गया है ना। जिस तरह क्वेश्चन अब आते हैं एडवांस के अंदर, उस तरह के बुक में इतने ज़्यादा नहीं दे रखे, है ना। बुक में जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो बिल्कुल कोचिंग मटेरियल टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो दे रखे हैं, जैसे कि कोटा की कोचिंग्स में होते हैं, है ना। और मतलब जो जो क्वेश्चंस पिछले 30-40 साल से हैं, 25 साल से हैं, 20 साल से हैं, वो हैं। लेकिन जो नए पैटर्न पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो थोड़ा डिफरेंट है। वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा करने को मिलेंगे अगर आपको बिल्कुल ही एडवांस ओरिएंटेड जाना है ना। तो आपको मिलेंगे AITS के अंदर, है ना, या फिर जो कोचिंग के जो रिसेंट मटेरियल्स होते हैं, अपडेटेड मटेरियल्स, उनके अंदर, है ना। अब आप बोलोगे मैं उस कोचिंग में नहीं हूँ, लेकिन आप किसी और कोचिंग का मटेरियल ले सकते हो। आप इंटरनेट पे देख सकते हो, बहुत सारे फ्री मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं। स्क्रिबिड पे इधर उधर PDF सर्च करोगे मिल जाएगा कहीं ना कहीं, जो भी आपको मटेरियल चाहिए वो मिल जाएगा, राइट। तो उसके लिए वो ज़्यादा सही रहते हैं, है ना। लेकिन कोई भी मटेरियल जो भी आप करो ना उसके सॉल्यूशन अवेलेबल होने चाहिए, है ना। तो अगर आप एनालिसिस सॉल्व कर भी रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, किताब सही है, बढ़िया है ना। लेकिन थोड़े से ना रीसेंट पैटर्न के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी किया करो, राइट, वो कहीं अलग से करो, है ना। और आई थिंक सेंगेज सबसे ज़्यादा रिसेंट है इसमें, है ना। सेंगेज की प्रैक्टिस की अलग बुक आती है, ठीक। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप एनालिसिस सॉल्व कर रहे हो तो कि सॉल्यूशंस आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, क्योंकि आप स्टक हो सकते हो कुछ जगहों पे और आप टीचर से डाउट पूछने बैठे रहोगे, है ना। तो सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है और आप डाउट पूछने जा रहे हो, ये डाउट पूछने का तरीका नहीं होता है। तो आप डाउट नहीं पूछने जा रहे, सॉल्यूशन मांगने जा रहे हो, राइट। सॉल्यूशन मांगना और डाउट पूछना अलग होता है। सपोज सॉल्यूशन में आपको समझ में नहीं आया, देन वो एक डाउट होता है, राइट। ओके, तो इस बात को समझें कि सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे उस मटेरियल को सॉल्व। क्योंकि अगर देखो प्रैक्टिस करते क्यों है, प्रैक्टिस इसलिए तो करते हैं ना, सिर्फ जो आता है उसे अप्लाई करने के लिए थोड़ी करते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का एक जो वन ऑफ द मेजर रीज़न होता है वो ये होता है कि अगर मुझसे कुछ गलती हो गई, राइट, अगर क्वेश्चन गलत हो गया मुझसे, राइट, और मेरे मिसकंसेप्ट हैं, तो वो मेरे को पकड़ में आ जाए ना। क्वेश्चन गलत हो गया इसका मतलब कुछ ना कुछ मिसकंसेप्ट होंगे, वो पकड़ में आ जाए। और सपोज तुम्हारा आंसर A आया लेकिन सही आंसर C था, अब तुम्हें कैसे पता चलेगा इससे कि तुम्हारा कौन सा कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो गया। हो सकता है तुम दोबारा देखो ध्यान से तो पकड़ में आ जाएगी क्या तुम्हारी गलती थी, लेकिन सॉल्यूशन अगर अवेलेबल होगा तो दिख जाएगा ना कि सही सॉल्यूशन क्या है और मेरी क्या गलती है। फिर देखो कि एग्जैक्टली कौन से स्टेप पे तुमने मतलब तुम्हारा सॉल्यूशन और सॉल्यूशन जो ओरिजिनल दे रखा है उसके अंदर कौन से स्टेप पे वो मिसमैच कर रहा है, और वहाँ से सीखो कि ये कॉन्सेप्ट है जो कि मेरा गड़बड़ हो रहा था, है ना। और उस कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़ो, अगर वो 3-4 क्वेश्चन और में सेम कॉन्सेप्ट मतलब सेम मिसकॉन्सेप्ट जो है वो दिक्कत दे रहा है तो उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और पढ़ो। सिंपल बात हो गई, है ना। तो वही मटेरियल करना है जिसके सॉल्यूशन अवेलेबल हो।